हेलो। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 3। जनक अष्टावक्र जी बोलते हैं, तुम जल वायु अग्नि नहीं, आकाश और पृथ्वी नहीं, तुम इन सभी पंच तत्वों में तुम्हारा अपना रूप नहीं। अष्टावक्र जी बोलते हैं जनक को, हे जनक, तुम जल वायु अग्नि नहीं, आकाश और पृथ्वी नहीं, इन सभी पंच तत्वों में तुम्हारा अपना रूप नहीं। तुम केवल चेतना हो, चेतना के सिवा कुछ नहीं। कर्मों के साक्षी हो तुम, साक्षी के अलावा कुछ नहीं। तुम देह को अलग कर जब चेतन से चित्त लगाओगे, तुम देह को अलग कर जब चेतन से चित्त लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो, बंधन मुक्त हो जाओगे। एकदम क्रांतिकारी वचन है। किसी ऋषि महात्मा मुनि ने ऐसा नहीं कहा। सबने यही कहा, साधना करो, प्राणायाम करो, यम नियम सिद्ध करो, जन्म जन्म लगेंगे, कई जन्मों को तपस्या करेंगे तब कटेगा जाल कर्मों का। कई कई जन्मों तक तपस्या करेंगे तब कटेगा जाल कर्मों का। कैसे कटेगा? हर नए जन्म में फिर क्या कर्म सुकर्म कुकर्म नहीं होंगे? फिर कटेगा कैसे यह जाल? यह तो चलता ही रहेगा। फिर नया जन्म, फिर कुछ सुकर्म, फिर कुछ कुकर्म, फिर उनका फल स्वर्ग नरक, फिर जन्म। यह तो चलता रहेगा। यह कर्म खत्म नहीं हो सकता। खत्म हो सकता है तो अभी ही हो सकता है, वरना कभी नहीं। सुनो अष्टावक्र को, यदि देह को अलग कर तुम चेतन से चित्त लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो, बंधन मुक्त हो जाओगे। तुरंत, देरी की कोई बात नहीं, अभी ही समय। यह जो देखने वाला मेरे अंदर बैठा है वही परम सत्य है, वही परम सत्य है, वही दृष्टा है। वास्तव में भी कुछ करने की जरूरत नहीं। विश्राम करो। अपने मन को उसे कुछ करने की चिंता नहीं। जो विश्राम में ठहरा देता है अपनी चेतना को, उसको कुछ करने की चिंता नहीं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह तो मिला हुआ ही है, जिसे तुमने कभी खोया नहीं। तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्मा हो। कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, ठहरो। परमात्मा छोड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है। परमात्मा खोजने वाले के अंदर बैठा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता। इसके लिए बस एक ही सूत्र काफी है, एक ही काम काफी है, चित्त विश्राम में रहे। तो ना ब्राह्मण, ना वर्ण, ना ही कोई आश्रम वाला, असंग निराकार साक्षी तू ऐसा जान सुखी होने वाला। सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है वश, सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है वश। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अष्टावक्र जी के शब्दों को तुम अपने में उतरने दो। पढ़ते पढ़ते ही तुम मुक्त हो जाओगे। धर्म अधर्म सब मन के वहम हैं, सुख दुख सब मन के वहम हैं, इनका तुमसे क्या लेना देना? ये सब तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता है, न तुझे कुछ करना है न कुछ भोगना है। तू तो सदा सर्वदा मस्त है, मुक्त है। शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। एक ही दृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है, एक ही दृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है। तेरा बंधन ही तुझमें किसी और को देखता है। कर्म फल दाता वह दृष्टा, स्वयं से दुर्ज्ञानी न जाने, स्वयं से भिन्न उस अलग को करता भोक्ता वह ना माने। अष्टावक्र कहते हैं, तो सबका एक दृष्टा है, सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। तो अपने को दृष्टा न मानकर किसी दूसरे को दृष्टा मानता है, यही बंधन। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। एक उदाहरण समझने के लिए काफ़ी है। एक सेठ के बंगले में एक कमरा था। एक दिन सेठ का पालतू कुत्ता उस कमरे में बंद रह गया। शायद स्नान कर रहा होगा। रात भर बंद रहा। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वह भौंकता रहा, रात भर भौंकता रहा, अपने ही अक्स को दर्पण में देख देख कर भागता रहा, दर्पणों से जूझता रहा। वहाँ दूसरा कोई नहीं था। यहाँ कोई अन्य है ही नहीं। जो अन्य है वह है आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा। एक ही बंधन है, तुम अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। एक ही मुक्ति है, तुम अपने को दृष्टा जान ले। इसका प्रयोग करके देखें। किसी वृक्ष को देख रहे हैं, धीरे धीरे उस वृक्ष को देखते देखते उसे देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा सा हेर फेर है, वृक्ष को भी देखें और साथ में चेष्टा करें उसको देखने की जो देख रहा है। देखने वाले को न भूलें, उसे जकड़ लें। जैसे जैसे वह पकड़ में आने लगेगा, अपूर्व शांति का उदय होगा।
अपूर्व आनंद का अनुभव होगा। वह आनंद आपके जीवन की धारा को बदल देगा। अब तुम कहोगे वर्ष को तो आंख देख रही है। नहीं, बस यही तो माया है, जाल है। आंख देख रही है यह सही है, परंतु देखने वाला तो आंख के पीछे बैठा है, सुनने वाला तो कान के पीछे बैठा है। तुम मेरे हाथ को छुओ, तुम सोचोगे तुमने छुआ, गलती हो रही है। छूने वाला तो हाथ के भीतर छुपा है। हाथ क्या छुएगा? कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी, लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं छुएगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं देखेगा। देखने सुनने वाला तो चला गया। जिसे सुनाई पड़ता था, जिसे दिखाई पड़ता था, जिसे स्पर्श होता था, वह तो चले गया। एक कवि ने क्या खूब कहा है, बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, यौवन में स्वयं लगे अर्थ काम सत्य है। जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से, तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। धन्यवाद।